आवाज आ रही है सभी लोगों को? हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू रिया साइंस क्लासेस। मैं दीपशिखा परमार रिया साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एज यू नो दैट हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे विल बी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेसिक्स हम जान चुके हैं, हमारा सिलेबस जो है वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने टॉपिक्स हैं वगैरह वगैरह सब कुछ, ठीक है। जिसने लेक्चर नहीं लगाया है वो लेक्चर लगाएं जाके। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो लेक्चर फर्स्ट है उसको लगा के आइए। और आज से हम इसका स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करें तो हम आज के लेक्चर को। होप सो कि आपको समझ में आया होगा पहले वाला लेक्चर, उस पर हमने कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। कुछ की पॉइंट्स थे जिनको हमने डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, बिकॉज हम डिस्कस करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेनली कौन सा रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अगर स्टेप्स की बात करें सो इसमें कितने 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी मेन इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं मेजॉरिटी है या फिर इंपॉर्टेंस ही है इसका कि इसमें 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। वन इज मेल एंड सेकेंड इज फीमेल। क्लियर? अब इसमें क्या बनते हैं? सो इसमें बनते हैं गैमेट, मतलब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। गैमेट्स जो बनते हैं ये बनने के बाद क्या होता है? इनका फ्यूजन होता है। मतलब फ्यूजन होने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं खुद, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन। ओके, इंसेमिनेशन होता है, देन उसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद नया सेल बनता है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। एंड ये जाइगोट डिवाइड करके, डिवीजन करके बनाता है एम्ब्रियो। एंड ये एम्ब्रियो डिवाइड होकर के ब्लास्टोसिस्ट वगैरह स्टेजेस बनाता है एंड लास्ट में बनता है फीटस। क्लियर है? ये है हमारे स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर है? क्या है ये? हमारे स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। बॉयज क्लियर आ रहे हैं आप सभी लोगों को? जी, चलिए। ये ऑलरेडी हम स्टेप्स कंप्लीट कर चुके थे। अगर हम बात करें इसमें एक टोटल स्टेप्स है तो फर्स्ट स्टेप हमारा इसमें क्या आएगा? गैमेट्स का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? गैमेट्स का फॉर्मेशन। गैमेटोजेनेसिस समझने के लिए गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट्स फॉर्मेशन को समझने के लिए हमें डिस्कस करना पड़ेगा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? वाई? बिकॉज मेल, हम गैमेटोजेनेसिस में देखेंगे फर्स्ट इज मेल गैमेटोजेनेसिस, इसे हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड सेकेंड हम बात करेंगे oogenesis। क्लियर है? स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस समझने के लिए हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। टुडे विल बी टॉक अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप रेडी हैं? स्टार्ट करें हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। समझने के लिए हम बात करेंगे कि मेल जो है उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड कहाँ होता है, उसकी सिचुएशन क्या है, लोकेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ये रहा हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर आप ध्यान से देखें, आप क्लास 11 पढ़ के आए, आप ह्यूमन फिजियोलॉजी देख के आए, उसमें आपने देखा है सभी ऑर्गन सिस्टम की लोकेशन होती है, ठीक है। थोरैसिक रीजन में है या एब्डोमिनल कैविटी में है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ये लोकेटेड होती है हमारे पेल्विक रीजन में। कहाँ पे? पेल्विक रीजन या पेल्विस कैविटी। क्लियर है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, दोनों ही हमारे पेल्विक रीजन में या पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब पेल्विक रीजन मतलब जो नाभि के रीजन वाला पार्ट आता है, ये अगर नाभि है तो इसके जो लोअर कैविटी में, जो लोअर साइड में पार्ट है, उस रीजन को हम बोलते हैं पेल्विस कैविटी या पेल्विस रीजन। क्लियर है? अगर हम बात करें किसकी? लोकेशन की।
सो लोकेशन क्या होती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम की? नॉट ओनली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल एंड फीमेल बोथ सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेल्विक रीजन में, ठीक है, याद रखेंगे पेल्विक कैविटी में क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सो ये तो कहानी समझ में आ गई। जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसकी लोकेशन होती है नाभि के नीचे, मतलब पेल्विक रीजन में। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, सो इसके स्ट्रक्चर्स में कुछ कॉम्प्लिकेटेड बोल सकते हैं सिस्टम होते हैं, जिनको अगर हम तरीके से समझे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। सिंपल तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ठीक है। सेम एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? नाभि के नीचे, मतलब कौन सी कैविटी में? पेल्विक कैविटी में। क्लियर है? चलिए, सो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज सेकेंडरी। सो प्राइमरी मतलब क्या होता है? देखिए, आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ लिया है तो आप इतना थोड़ा बहुत सोच सकते हैं या फिर कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि हम किसी के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, ओके। सो उनके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी, ओके। सो प्राइमरी मेनली क्या होते हैं? प्राइमरी का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है, मतलब युग्मकों का निर्माण करना, स्पर्म एंड एग, ठीक है। सो जो गैमेट्स हैं, स्पर्म एंड एग, जहां उनका फॉर्मेशन होता है उस जगह को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं हमारे क्या? टेस्टिस फर्स्ट आएगा हमारा क्या? Why? बिकॉज टेस्टिस वो जगह है जहां पर क्या बनते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म इज अ मेल गैमेट, क्लियर है। सो अभी हम बात कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम इसका डिवीजन देखें तो इसके 2 डिवीजन होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, क्लियर। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम है गैमेट्स का फॉर्मेशन करना एंड गैमेट्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, मेल में एक बात कर रहे हैं। सो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड सेकेंड इज इंसेमिनेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन हमने कंटेंट में डिस्कस किया था, सेकंड टॉपिक है। इंसेमिनेशन मींस होता है जब स्पर्म बन जाते हैं सो इंजेक्ट करना फीमेल बॉडी तक। इंजेक्शन की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इंसेमिनेशन, बिकॉज इंजेक्ट कराए जा रहे हैं स्पर्म को, ठीक है, सीमेन के थ्रू, ओके। सो दिस प्रोसेस इज इंसेमिनेशन। सो इंसेमिनेशन इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। सो अगर हम बात करें किसका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का। सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मेन फंक्शन है गैमेट फॉर्मेशन। अच्छा, प्री फर्टिलाइजेशन में इंसेमिनेशन है, लेकिन सेकंड मेन फंक्शन क्या है इसका? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का सेकंड मेन फंक्शन है हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स को क्रिएशन करना, तभी तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? सो फर्स्ट होगा गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड होगा सेक्स हार्मोन्स को क्रिएट करना, ताकि ये क्या कर सके? गैमेट्स का फॉर्मेशन कर सके, ठीक है। जब तक सेक्स हार्मोन क्रिएट नहीं होंगे, चाहे वो मेल हो या वो फीमेल हो, उसके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। एंड जब तक गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या वो रिप्रोडक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्स हार्मोन को क्रिएट करना। सो सेक्स हार्मोन भी बेसिकली कहां से क्रिएट होंगे या सिक्रिएट होंगे? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। क्या होती है? टेस्टिस, क्लियर है? कहानी समझ में आई? सो पीछे चलिए, अगर हम टेस्टिस को देखें, सो टेस्टिस मेनली क्या है? अगर आप ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखें जो कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, तो उसमें आप देखिए क्रॉस सेक्शन व्यू में ये आउटसाइड प्रेजेंट है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पेयर में होती है एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। ये रही, ये दिख रही है आपको, ये, ठीक है। सो अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आउटसाइड प्रेजेंट क्यों होती है? बिकॉज टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म का। किसका? स्पर्म का, ठीक है। और स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी का टेम्परेचर आपका जितना है उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन चाहिए, ठीक है, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। सो इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए या फिर डाउन करने के लिए ये जो टेस्टिस होती है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होती है। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में? इसका रीजन समझ में आ गया आपको? सो अगर हम लोकेशन की बात करें, सो जो टेस्टिस है वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होती है और इसका मेन फंक्शन है गैमेट फॉर्मेशन करना एंड सेकेंड सेक्स हार्मोन्स को क्रिएट करना, ठीक है। सो टेस्टिस के अंदर जो सेक्स हार्मोन क्रिएट होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टिस,
टेस्टेस्टेरोन, क्या बोलते हैं? टेस्टेस्टेरोन। सो टेस्टेस्टेरोन जो कि टेस्टिस में सिक्रेट होता है, क्रिएट होता है, जिसकी हेल्प से क्या बनते हैं? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? चले वापस हम अपनी जगह पर। ओके, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस का मेन फंक्शन है, फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस एंड सेकंड इज हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? सेक्स हार्मोन्स। और सेक्स हार्मोन्स कौन सा होता है हमारा? टेस्टेस्टेरोन। क्लियर है? टेस्टेस्टेरोन एंड गैमेट हमारे क्या बनेंगे? स्पर्म, शुक्राणु। क्लियर? इतनी कहानी समझ में आई? अब बात करें हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपकी आएंगी एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं, एंड एक्सेसरी ग्लैंड, सहायक ग्रंथियां। ठीक है, अब ये एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सेसरी डक्ट्स का मेन फंक्शन क्या है? सो अगर हम बात करें गैमेटोजेनेसिस, तो मेनली होता है टेस्टिस में, और टेस्टिस को ही हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, और सेक्स हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, उसी के कारण क्या होता है? आपका गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो अगर हम बात करें टेस्टिस की, सो मान लीजिए आपकी टेस्टिस है और टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, तो ये स्पर्म निकलेंगे कैसे? डायरेक्ट ऐसे? नो, उन्हें एक पाथ चाहिए। सो पाथ प्रोवाइड करेगा रास्ता स्पर्म को, ताकि ये बॉडी से आउट हो सके, बाहर साइड जा सके, एंड इंसेमिनेशन के प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, मींस फीमेल बॉडी में इंजेक्ट कर सके। ठीक है, सो पाथ प्रोवाइड करेगा, एंड ये पाथ एक डक्ट के थ्रू जाएगा। सो इसे हम बोलेंगे एक्सेसरी डक्ट, सहायक नलिकाएं, जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके पेनिस से आउट हो जाएंगे। ओके, और सेकेंड हम बात करें, सो यहाँ इन डक्ट्स के बीच में हमें कई सारी ग्लैंड्स मिलेंगी, और इन ग्लैंड्स का काम होता है स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन जिसमें फ्रक्टोज वगैरह होता है, एंड फ्लुएंसी देना। ठीक है, जैसे पानी में एक फिश कैसे तैर पाती है, पानी एक उसको लिए क्या होता है? एक वाहक का काम करता है, फ्लुएंसी का वर्क करता है। सेम एज ये ग्लैंड क्या करेंगी? इस सीमेन में कन्वर्ट करेंगी स्पर्म को, ताकि ये इजीली फ्लो कर सके एंड आउट हो सके बॉडी से। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आई? चलिए, आई होप आपको इतना समझ में आया है। ओके, सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हमारे क्या आएंगे? एक्सेसरी डक्ट्स आएंगी, और एक्सेसरी डक्ट्स में हमारी कौन कौन सी डक्ट आएंगी? रेटिटेस्टिस आएगी, बास आइफ्रेंचिया आएगी, एपिडिडाइमस आएगी, बास डिफरेंस आएगी, एजैक्युलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? अभी आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट भी होगी, डोंट वरी, लेकिन कंफ्यूज होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कंफ्यूज होंगे तभी तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, है ना? एक बार में क्लियर हो जाएंगे अभी, तो हो सकता है आगे चल के कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, सो बहुत सिंपल है, बहुत इजी वे में समझने वाले, कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे। सेकेंड हम बात करें, सो सेकेंड आएगा हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट, जिसे हम बोलेंगे पेनिस। ठीक है, एंड लास्ट आएगा हमारा एक्सेसरी ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स के नाम है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। नंबर की बात करें इन ग्लैंड के, सो जो हमारा सेमाइनल वेसिकल होता है नंबर पे 2 होते हैं, मतलब इसका एक पेयर होता है। और प्रोस्टेट की बात करें, सो ये पेयर में नहीं होता है, इसका सिर्फ नंबर ही 1 होता है। और बल्बो यूरिथ्रल की बात करें, सो ये नंबर में 2 मींस 1 पेयर होते हैं। सो नंबर्स आपको याद रखने हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल, ये होते हैं 1 पेयर, जोड़े। और यही बात करें प्रोस्टेट, तो ये सिर्फ सिंगल होता है, इसका कोई पेयर नहीं होता है। सो ये है आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है ये आपका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, सो अगर हम वापस से पीछे जाएं, कहां जाएं? पीछे, 1 मिनट। हाँ जी, सो अगर हम वापस से पीछे आते हैं यहाँ, कहां पर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। सो हमने क्या देखा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकेंड इज सेकेंडरी। ठीक है, सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आएगा आपका टेस्टिस, जो कि आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट है। व्हाई? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन में आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2.25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन चाहिए। ओके, इतनी गाड़ी समझ में आई? सो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपके आएंगे टेस्टिस। और अगर हम बात करें टेस्टिस का मेन फंक्शन, सो फर्स्ट होगा इसका गैमेट का फॉर्मेशन करना, एंड सेकेंड होगा सेक्स हॉर्मोन्स। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? ठीक है, सो ये जो काम हो रहा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर हो रहा है, मतलब
सेक्स हार्मोन्स भी कहाँ क्रिएट हो रहे हैं, टेस्टिस के अंदर, और गैमेट्स भी टेस्टिस के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, मतलब सेक्स हार्मोन जब तक क्रिएट नहीं होगा, जब तक गैमेट्स मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ये प्रोसेस तो हो गई आपकी टेस्टिस के अंदर। फिर हम बात करें सेकेंडरी सेक्स हार्मोन्स या सेक्स ऑर्गन, सॉरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो उसमें आता है ये पूरा पाथ, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा पाथ जो मेनली क्या करता है, स्पर्म को मेल के पेनिस से बाहर करने का काम करता है, किसके फॉर्म में, सीमेन के फॉर्म में, ठीक है। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएगा ये जो रास्ता जहां से स्पर्म होते हुए बाहर जा रहे हैं। एंड सेकेंड, इस स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए यहाँ पे जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो अपना सिक्रीशन कर रही है, अपना योगदान कर रही है, वो भी आपके किस में आएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या क्या आया था, एक्सेसरी डक्ट्स जिसमें आया था रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, यूरिथ्रा, ओके, ठीक है। एंड अगर हम बात करें एक्सेसरी ग्लैंड्स, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में है हमारा क्या, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि नंबर में 1 है, फिर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो कि नंबर में 2 है, मतलब एक जोड़ी है, और सेमाइनल वेसिकल जो कि नंबर में 2 है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनके तैयार होते हैं। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई, ओके। तो ये आ गए हम वापस से अपने टॉपिक पे, जल्दी से देखिए, अब जल्दी से इसको हम कवर करें। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस का मेन फंक्शन है गैमेट फॉर्मेशन, मींस गैमेटोजेनेसिस, एंड सेक्स हार्मोन को क्रिएट करना है। गैमेटोजेनेसिस में किसका फॉर्मेशन होगा मेल के अंदर, स्पर्म का, ओके। सो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करें, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फर्स्ट आएंगे हमारी एक्सेसरी डक्ट्स, सेकंड आएंगे हमारी एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट, एंड थर्ड आएगा हमारे एक्सेसरी ग्लैंड्स, ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। चलिए, सो एक्सेसरी डक्ट्स पे फर्स्ट रेटिटेस्टिस, वासा फ्रेंसिया, फिर एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा, एंड एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट जो कि एक नंबर एक ही होता है, जिसको हम पेनिस बोलते हैं, एंड लास्ट एक्सेसरी ग्लैंड जिसमें सेमाइनल वेसिकल 2 होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1, बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड 2 होती है। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में आई, ओके। सो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। देखिए, ये रहा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो नॉर्मली कॉमनली हमने किन किन चीजों को हाईलाइट किया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हिंदी वाले यहाँ से डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, और इंग्लिश वाले यहाँ से, बहुत सिंपल है। अभी आपको डायग्राम नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम अभी बनाएंगे खुद से, ताकि आपको वो चीज देखते हुए याद हो जाए, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेट इन द पेल्विक रीजन, ये याद रखना है आपको, क्या, लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन या पेल्विक कैविटी, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसकी लोकेशन क्या होती है, नाभि के नीचे, ठीक है, पेल्विक रीजन में, ठीक है, मींस उदर गुहा में, ठीक है। फिर द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स द एक्सटर्नल जेनाइटल्स, एक्सटर्नल जेनाइटल्स में क्या आते हैं आपके, पेनिस, टेस्टिस बिकॉज आउटसाइड है, एंड द स्क्रोटम, स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड होती है। ये आपको दिख रहा है, ये रही टेस्टिस, ये अंदर जो दिख रही है ना आपको पेयर में, ये होती है टेस्टिस, और टेस्टिस जिस पाउच के अंदर होती है उसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस भी नंबर में कितनी होती है, 2 होती हैं, ठीक है। और ये जो टेस्टिस है एक पाउच में प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती हैं, इस पाउच को हम बोलते हैं क्या, स्क्रोटम। क्लियर, कहानी समझ में आई, स्क्रोटम क्या है, ओके। एंड टेस्टिस तो समझ में आ गया, और पेनिस आउटर या एक्सटर्नल जेनाइटल पाथ है जो क्या करता है, स्पर्म को रास्ता या पाथ प्रोवाइड करता है। एंड इंटरनल पार्ट इंक्लूडिंग द प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी हमने डिस्कस किया है, बास डिफरेंस एंड यूरेथ्रा, मतलब यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स दोनों की ही बात की जा रही है। क्लियर है, वॉइस में कोई इशू तो नहीं हो रहा है ना, ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हेलो,
ओके, चलिए आ जाइए वापस से। इसका सेल डिस्चार्ज हो गया था। वॉइस कहीं कटी तो नहीं है ना? मे बी नहीं, क्योंकि मैंने सही टाइम पे उसको नोटिस किया। ओके, सो चलिए हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी हमने देख लिया 3 पार्ट्स है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट। ठीक है, तो इसको हम पूरे को डिस्कस करेंगे। उससे पहले टुडे विल बी टॉक अबाउट अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मींस टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं। लोकेशन आपको याद हो गई है। जो नर जनन तंत्र होता है वो सामान्यतः कहाँ, उधर गुहा में स्थित होता है, मतलब पेल्विस रीजन में स्थित होता है। अगर पुरुष जनन तंत्र में बाहरी जननांग की बात करें तो उसमें लिंग मतलब पेनिस, वृषण मतलब टेस्टिस, अंडकोश मतलब स्क्रॉटम, अंडकोश मतलब जहां पे टेस्टिस प्रेजेंट है, वृषण प्रेजेंट है। ठीक है, ये ऐसे वृषण कोश भी बोल सकते हैं। आंतरिक भाग में प्रोस्टेट ग्रंथि, बाथ डिफरेंस और मूत्र मार्ग सहित और भी चीजें मतलब अन्य नलिकाएं शामिल होती हैं। क्लियर है? सो अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। किसकी बात करेंगे हम? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सो अगर हम एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करें, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टीज होती है, टेस्टीज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मतलब वृषण। ठीक है, सो वृषण जो होता है, टेस्टिस जो होती है मेल की एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें और इसकी ब्रेथ की बात करें, सो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ होती है। किसकी? टेस्टिस की। क्लियर है? और जो टेस्टिस होती है वो लोकेटेड होती है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्लियर है? अब हम इसको अगर कट करके देखें, किसको? स्क्रोटम को, या फिर टेस्टिस का साइड व्यू देखने की कोशिश करें तो हमें किस टाइप का दिखाई देगा? ध्यान से आप समझें। देखिए, जिससे कि पीछे चलिए एक मिनट, हम देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का साइड व्यू। कौन सा व्यू? साइड व्यू। साइड व्यू में अगर हम टेस्टिस को कट कर दें, बीच से क्या कर दें? कट कर दें, तो फिर हमें कैसा दिखाई देगा? हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, टेस्टिस को जब हमने कट किया तो ये कवरिंग है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये लोकेटेड है। इस पाउच को हम क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। ओके, स्क्रोटम के अंदर डेंस फाइबर होंगे जिसे हम बोलेंगे ट्यूनिका एल्वुजिनिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्वुजिनिया, जहां से ये कंपार्टमेंट्स डिवाइड होंगे। जस्ट 1 मिनट। ये कंपार्टमेंट्स जो है इन्हें हम बोलेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, इन लोब्यूल्स की अगर हम नंबर्स की बात करें, सो ईच टेस्टिस में, अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस कितनी है? एक मेल के अंदर 1 पेयर, मतलब नंबर में 2 होंगी। और हर एक टेस्टिस में 250 टू 300 के अप्रोक्सीमेट क्या होंगे? लोब्यूल्स होंगे। इन लोब्यूल्स को हम क्या बोल रहे हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्यों? बिकॉज इस टेस्टिस के इनसाइड प्रेजेंट है और इन लोब्स के अंदर प्रेजेंट है सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस टिब्यूल। और इनके नंबर हैं 2 to 3 ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ध्यान से समझेंगे हम। ठीक है, तो ये क्या है? आपकी सेमिनिफेरस टिब्यूल है।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर अगर नंबर की बात करें टेस्टिकुलर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, तो ये 2 to 3 होंगी, ठीक है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे और इन सेल को हम बोलते हैं जर्म सेल, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। और यही स्पर्मेटोगोनिया है जो डिवीजन करके ग्रोथ करके स्पर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। क्लियर है? सो स्पर्म मेनली कहां बन रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो प्रेजेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, और ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है। और अगर हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करें, सो ईच टेस्टिस के अंदर ऐसे 250 to 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, समझ में आई कहानी? अब ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के बाद जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इनकी ट्यूब्स हर एक के अंदर 2 से 3 है। ये ट्यूब्स फर्दर बाहर निकल के एक क्या बना लेंगी? नेटवर्क बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक नेटवर्क बनाएंगी। कुछ इस टाइप से, ठीक है, ऐसे। इस नेटवर्क को हम बोलेंगे रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटे टेस्टिस। क्लियर है? फर्दर ये नेटवर्क यहां से फिर से ट्यूब्स के थ्रू बाहर निकलेगा और इन ट्यूब्स को हम बोलेंगे क्या? बासा इफ्रेंसिया। बासा इफ्रेंसिया। क्लियर? ये बासा इफ्रेंसिया कंबाइंड होकर के, मर्ज होकर के क्वाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? इस टाइप से क्वाइल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे पर जाके, और इस क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एपिडिडाइमस। क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमस। जो एपिडिडाइमस है इसके 3 पार्ट्स होंगे, फर्स्ट हेड, फिर बॉडी एंड टेल। हेड को हम बोलेंगे कैप्यूट, बॉडी को हम बोलेंगे कॉर्पस, एंड टेल को हम बोलेंगे कॉर्डा। क्लियर है? इतनी कहानी समझ में आई? अब ये जो एपिडिडाइमस है ये फर्दर लूप बन जाएगी एंड यहां पे बनाएगी क्या? बास इफ्रेंट। क्या बनाएगी? बास इफ्रेंट। और बास इफ्रेंट फर्दर इंटर करेगा लूप बना के किसके अंदर? पेनिस के अंदर, एंड मतलब ये आउट हो जाएगा टेस्टिस से। और ये कंप्लीट हमारा पाथ है किसका? टेस्टिस का। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमें क्या क्या मिलने वाला है? सो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे स्क्रोटम, और स्क्रोटम के अंदर कुछ डेंस फाइबर होंगे जिसको हम बोलेंगे ट्यूनिका, एल्व्यूजीनिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्व्यूजीनिया। क्लियर है? फिर यहां से ये कंपार्टमेंट्स डिवाइड होंगे जिन्हें हम बोलेंगे क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी, और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्म सेल प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, और यही क्या करेंगी? डिवीजन करके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे स्पर्म बन गए, तो स्पर्म के पाथ की बात करें, मतलब पूरे एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें, सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फर्दर कंपार्टमेंट्स मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर जाएंगी और एक नेटवर्क बनाएंगी जिसे हम क्या बोलेंगे? रेटी टेस्टिस। ठीक है, वृषण जालिका। और रेटी टेस्टिस से ये ट्यूब्स बाहर निकलेंगी फॉर्म ऑफ बासा इफ्रेंसिया, एंड फर्दर ये लूप बनाकर एंटर करेंगे क्वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर में, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एपिडिडाइमस, जहां पर क्या होंगे? स्पर्म आके मैच्योर होंगे। एपिडिडाइमस से फर्दर ये निकलेगा एक लूप बना के जिसे हम बोलेंगे बास इफ्रेंट। क्लियर है? सो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस या स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है आप इसको बताइए और इसके स्ट्रक्चर को समझाइए, सो आप बहुत अच्छे से इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब कर सकते हैं, बिकॉज आपको इजीली ये चीजें समझा दी गई हैं। अगर टेस्टिस की हम बात करें, क्या लेंथ की, किसकी लेंथ की, तो क्या थी अभी हमने डिस्कस करी थी 4 to 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की बात करें सो 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां से आते हैं। क्लियर है? इसे हम हटा दें अब। चलिए, सो मॉर्फोलॉजी की बात करें हम,
ये रही आपकी टेस्टिस, देखिए हमने जो समझा है ये पूरा क्या है आपका स्क्रोटम है। स्क्रोटम के अंदर ट्यूनिका एल्वुजिनिया जो कि डेंस फाइबर है, ये रहा ट्यूनिका एल्वुजिनिया। फिर ये कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो गए, इन कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोल रहे हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर 2 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फर्दर निकल के एक नेटवर्क बनाएंगे जिसे हम रेटेटेस्टिस बोलेंगे, एंड ये रेटेटेस्टिस से क्वेल्ड लाइक स्ट्रक्चर में इंटर करेंगी इन द फॉर्म ऑफ बास डिफरेंसिया, और इंटर करेंगी क्वेल्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलेंगे एपिडाइमस, एंड वापस आउट हो जाएंगे डक्ट से जिसे हम बोलेंगे बास इफ्रेंट। क्लियर है। सो ये हो गया आपकी मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी को हम लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ टेस्टिस, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। बहुत अच्छे से आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में प्रेजेंट होती है, बाय बिकॉज इसको स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। ओके, सो द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड स्क्रोटम। क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। मतलब शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली नुमा संरचना में स्थित होता है जिसे हम वृषण कोष बोलते हैं। स्क्रोटम को ही हम क्या बोलते हैं, वृषण कोष। सेकेंड, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेन द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। क्लियर, जो स्क्रोटम होता है वो टेस्टिस के लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। कैसे, उसमें स्पेशल टाइप की क्या होती है, सेल्स या टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्वुजिनिया। तो ट्यूनिका एल्वुजिनिया स्पेशल टाइप के टिश्यू हैं जो क्या करेंगे, टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे और टेस्टिस के साइज को मेंटेन करेंगे। जैसे आपने देखा होगा जो मेल होते हैं उनके अंदर ठंड के टाइम पे, ठीक है, विंटर सीजन में जो टेस्टिस है वो टाइट हो जाती है, क्लोज आ जाती है बॉडी के, है ना। और अगर हम बात करें गर्मियों के टाइम पे तो ये लूज हो जाती है एंड आउटसाइड थोड़ा स्फीयर दूर जाने लगती है। क्लियर है, वाई, बिकॉज ये ट्यूनिका एल्वुजिनिया इसमें हेल्प करती है ताकि ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। ठीक है, जब ये नजदीक आएगी ठंड में तो क्या होगा, टेम्परेचर बाहर कम है तो उसे मेंटेन करेगी, थोड़ा सा बढ़ाएगी, और गर्मियों में बड़ा है तो उसे कम करेगी। क्लियर है, इतनी कहानी समझ में। सो द स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस lower than the normal internal body temperature necessary for spermatogenesis। क्लियर है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। In adult each testis is oval in shape। एडल्ट के अंदर जो टेस्टिस का हम शेप की बात करें तो ओवल शेप में होती है, विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। ठीक है, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 मतलब 250 कंपार्टमेंट्स इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्लियर है। सो वृषण कोष वृषण के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंड को अंडाकार होते हैं जिसकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका होता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 2 से 250 कक्षक होते हैं जिसे वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे फंक्शन ऑफ ईच डक्ट्स। ठीक है, हर एक डक्ट का फंक्शन क्या है, हम स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। कल का आपका होमवर्क यही है कि आपको इसके स्ट्रक्चर को याद करके आना है, समझ के आना है। सो मे बी आपको आज की क्लास समझ में आई है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।